अस्सलाम वालेकुम जी। व्यू कैसे हैं आप? मैं आपका फ़ैन सैयद शफात अली जी। मतलब आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी। अब तो हर बंदे को रैम का नॉलेज लग गया है। एक इससे कुछ 5-10 साल पीछे चले जाओ तो आम कस्टमर को, अफराद को रैम का नहीं था। जो कंप्यूटर में फील्ड में इन था, जो कंप्यूटर उससे पता था रैम क्या है, हार्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है। अब तो जब से ये सेल फ़ोन आम हुए तो हर बंदे को उसकी स्पेसिफिकेशन में अब रैम भी शामिल है कि ये इसकी इतनी मेमोरी इसकी है, इतनी ये इसकी स्पीड है। क्योंकि हर इंसान को पता है कि रैम के साथ उसकी स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट है कि इतनी ये कंजप्शन करता है कि रैम इतनी लगी हो तो इतनी स्पीड होती, इतनी आज का दौर है। 2 GB रैम को पता है कि वो अच्छा है। 3 GB रैम आ गई, लोगों को माइंड में आ गई है, उससे भी तेज़ हमारा ये सेल फ़ोन तेज़ का काम करेगा। ठीक है। इसी तरह हम आ जाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ। तो इसमें रैम वगैरह क्या है जी? ठीक है। पहले रैमें हमारे दौर में तो होती थी, अब तो DDR आ गई हैं। पहले SDRAM रैमें होती थी। ये मेरे पास कुछ रैमें भी हैं। तो पहले SDR रैम होती थी, उनके साथ उसकी मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की स्पीड अटैच होती है। कि कुछ वीडियो गेम वगैरह ऐसी होती हैं जो रैम को साथ सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो जैसे ही कोई रैम हम CDRAM ऐड करते हैं तो वो कहता है कि आपकी रैम वीक है, कि आप बड़ी रैम लगाएं। तो वो सपोर्टिव नहीं करते थे। वो हम कहते हैं यार पता ये गेम हमारे सिस्टम में ये गेम नहीं चल रही। ठीक है। तो उसके लिए हमें रैम चेंज करनी पड़ती थी। अच्छा जी। जैसे ही रैम यूज़ करते हैं तो रैम को आपको पता है, रैम जैसे ही नाम आता है आपको उस वक्त माइंड में आता है कि स्पीड के मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। पहले हम कहते हैं इसकी रैम कितनी। जो भी सिस्टम बंदा सिस्टम में बैठता है नया, या अपने फ़ोन किसी दूसरे भाई का पकड़ता है, इसकी रैम कितनी है या इसकी मेमोरी कितनी है, वो मेमोरी से इसकी हार्डवेयर कितनी है, कितनी मेमोरी उसके माइंड में ये। ठीक है। अब इसमें हम आप रोशनी डालेंगे। अब हमें इस दौर में कौन सी हमें परचेज़ करनी चाहिए, रैम कौन सा सिस्टम वगैरह परचेज़ करनी, उसमें रैम कितनी हो जाए। अब तो लेटेस्ट जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना, वो DDR चल रही है रैम। ठीक है। SDR पहले होती थी, अब SDR ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब DDR चल रही है 1 2 3 4। वैसे हमारे पाकिस्तान में तो DDR2 ही ज़्यादातर है, 2 3, लेकिन जिसको थोड़ा सा नॉलेज है वो DDR3। वो आपको पता है जैसे टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो उसका वोल्ट वगैरह भी कम आते हैं। हर चीज़ मसाल को AC वगैरह पहले है, AC पहले वो विंडो AC वगैरह तो वोल्ट वगैरह ज़्यादा लेते हैं। अब जदीद वो कहने होते अब दूसरे आ गए हैं, इन्वर्टर आ गए हैं। उसके बाद एक मतलब इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपका वोल्ट वगैरह कम है। इसी तरह रैमों का भी ऐसे है। अब मदरबोर्ड आप जब ये स्लॉट लगाते हैं ना, रैम वगैरह लगाते हैं हम स्लॉट पर, तो जो स्लॉट है उसके ऊपर बारीक सा आप देखो, या आप मैंने वो कैमरे के साथ स्नैप देख कर उसके देखे ना, वो व्यू करके क्लोजअप करके, तो आपको उसका वोल्ट वगैरह नज़र आएगा। तो वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्मल बंदा जो सिस्टम परचेज़ करता है कंप्यूटर वगैरह, तो वो कैसे पहचान करे ये DDR2 है, DDR3 है, 4 है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान इतने नहीं है कि इतने आपसे वो झूठ बोलने के DDR3 के अगर आपको DDR2 की रैम दे दें। ठीक है। अब जब भी मैंने पहले भी लेक्चर बताया, जब सिस्टम परचेज़ करो, आज का हमारे पाकिस्तान में ना DDR3 चल रही है लेटेस्ट। ठीक है। इंडिया में तो 4 चल रही है, तो वो इससे टेक्नोलॉजी हमारे काफ़ी आगे हैं, आपको इस चीज़ का भी नॉलेज ही है। तो हमारे पाकिस्तान में DDR3 चल रही है। आज उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँगा कि ज़्यादातर 2 भी पड़ी हुई है। ज़्यादातर सिस्टम जो हमारे जो शॉपों वगैरह के वो DDR2 ही ऑलमोस्ट ज़्यादा पड़ी। DDR3 अगर हम कहेंगे वो इसको प्राइस ज़्यादा बताएंगे, इतना डिफरेंस नहीं है उसमें, 200-300 का डिफरेंस है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ये सिस्टम वगैरह पेंडिंग पड़े हैं, सेल लॉकडाउन की वजह से कम हो रही है, तो ऐसी कुछ प्राइस आपको होने की वजह से वो उनका DDR2 के सिस्टम इतने वो सेल नहीं हुई। इसी वजह से आपको DDR2 को रिकमेंड करते हैं, उसी की वही आपको वो सेल करते हैं। DDR3 है लेकिन उसकी वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही बता देते हैं। अगर एक सिस्टम में आपको मिल रहा है ना 4500 का, तो अगर आप कहते हैं कि आपने जैसे बात करनी है DDR3, वो वैसे ही 1000 रुपये
ऐड कर देंगे आप DDR। वो है थोड़ा सा डिफर है DDR2 में 3 में, लेकिन वो उसके प्राइस के उनका ये है कि DDR2 के जो सेट है ना हमारे मदरबोर्ड है वो पहले सेल हो जाए, DDR3 हम बाद में सेल कर देंगे, ठीक है। तो हम DDR के ये है क्या, DDR के साथ डबल डेटा रेट करते हैं, DDR को डबल डेटा रेट इसका मुख्तलिफ है कि इसका कैच है, ठीक है जी। तो इसकी पिन वगैरह ये लगी हुई है, आपको पिन नज़र आ रही है इधर, बरीक बरीक ये पिनें सारी लगी होती हैं, ठीक है जी। जो DDR1 में 184 पिन होती हैं, वो DDR2 में है वो 240 पिन होती हैं, पैसे DDR3 में 240 पिन होती हैं और DDR4 में 288 पिन होती हैं। ये बेशक आप काउंट कर लो, इनके हिसाब से होता है, ठीक है। बाकी इनका आंसर मेगाहर्ट्ज़, अगर DDR1 है वो आपको सपोर्ट करना 200 मेगाहर्ट्ज़ से 400 मेगाहर्ट्ज़ तक वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर DDR2 वो आपको 400 से मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 1066 मेगाहर्ट्ज़ से वो सपोर्ट करेगी। इसके बाद अगर DDR3 वो आपको 800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक का सपोर्ट करेगी। उसके बाद अगर DDR4 ये आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक ये आपको सपोर्ट करेगी आपको सिस्टम में, ठीक है। जितनी आप में गेम में वगैरह उतनी वो स्पीड आपको होगी, वो फला होगी, ठीक है जी। इसका ये सीन है। उसके बाद आ जाता है इसका वोल्टेज का, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ती, जैसे जैसे DDR3 लगाएंगे उसका वोल्ट कम होगा। जैसे पहले मैंने आपको मिसाल दी है कि वो जैसे, अच्छा जी। अब आ जाता है कि हमें पहचान कैसे हो कि DDR ये मेरे हैंड में है, ये DDR2 है या 3 है या 4 है, मुझे कैसे पता हो। उस पर आज मैं रोशनी डालता हूँ कि आपको कैसे सिंपल आपको पता चल सके कि DDR2 की स्लॉट है कि 3 में। अक्सर जो आप मदरबोर्ड परचेज़ करते हैं ना, तो सिस्टम वो आपके पास ओपन करते ही हैं, जैसे कहीं आप जाते हैं वो आपको जो रिकमेंड करते हैं कि मुझे इतनी हार्ड चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतना प्रोसेसर चाहिए, तो उसका वो केसिंग उतार के उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो एडजस्टमेंट स्टार्ट करता है तो जब वो रैम का वो पार्ट्स खोलता है उसमें आपको बेशक आप देख लें, वरना अपने सेल फोन से उसकी तस्वीर ले लें, जहाँ वो ये रैम एंटर होगी ना, ये कट लगे हुए हैं, एक तो कट की वजह से आपको पहचान हो जाएगी। जो DDR1 का उसका कट थोड़ा सा इस तरफ होगा, जो DDR2 है उसका दरमियान में होगा, जो DDR3 में उसका कट ज़रा थोड़ा सा दाएं तरफ होगा। ये तो एक सिंपल मैंने बताया। मज़ीद आपने फ़िज़िकली देखने के लिए आप मदरबोर्ड में जाएंगे ना, उसका जो रैम की स्लॉट है वो 4 लगी होती हैं, अक्सर में 4 स्लॉटें भी होती हैं, ऐसे अक्सर में 6 भी होती हैं, ठीक है। तो अक्सर में 2 भी होती हैं, 2 तो अब कम ही आती हैं, वो पहले SDR वाला सिस्टम वहाँ 2 होती थी, अब तो मैक्सिमम 4 तो मस्ट है ना, 4 स्लॉट आपको लगी हुई जिसमें आपने ये रैम वगैरह पुट करनी है, ठीक है जी। एक तरफ IC लगे होते हैं, एक तरफ नॉन सेम चिप, ये IC वगैरह, ये पिन वगैरह, ये इनकी एक कटिंग है, कट वगैरह से लगे। जहाँ आप कट लगाना है ना, ये चीज़ मदरबोर्ड है वहाँ आप देखें। जो DDR1 की होगी ना, सॉरी मैं आपसे शुरू से स्टार्ट से जो SDR होती थी, अब तो वो आनी बंद हो गया। फिर भी किसी के पास कोई 4 कहते हैं Pentium 3 या 4 पड़ा हुआ है तो उसमें SDR रैम यूज़ होती थी, Pentium 4 वगैरह 3 वगैरह, उसमें SDR। वहाँ जब ये आप ये कट वाली स्लॉट लगाएंगे ना, उसके नीचे देखें मदरबोर्ड के ना ऊपर वो 3.3 वोल्ट लिखा होगा, 3.3 या 3 वोल्ट, उससे आपको पता है कि SDR रैम। आगे आ गया DDR1 का 2.5 लिखा होगा, वहाँ जब आप रोशनी डालेंगे 2.5 V लिखा होगा, V 2.5 वो DDR1 की होगी। उसके बाद आगे DDR2 की पहचान उसी मदरबोर्ड के ऊपर फिर देखना, जो DDR2 के वहाँ 1.8 V लिखा होगा, 1.8 V, इससे हो गया 1.8 वोल्ट ये मेमोरी यूज़ कर रही है। उसके बाद DDR3 आ गई, वो 1.5 लिखा होगा, इसमें 1.5 लिखा होगा, या जैसे लगेंगे वहाँ पर वो आ जाएगी। उसके बाद DDR4 है, वो 1.2 वोल्ट कंजप्शन करेगी वो, ठीक है, वो इतने वोल्ट वो कंजप्शन करेगी, वो यूज़ करेगी, ठीक है जी। ये जी है। तो अक्सर कम्बो बोर्ड भी होते हैं, बोर्ड होते हैं मदरबोर्ड, उनमें दोनों स्लॉट के ऑप्शन में,
ऑप्शन 3 में एक आपने देखो एक रैम का जो स्लॉट लगाते हैं, रैम वगैरह जहाँ एडजस्ट करते हैं वो वाइट होती है, एक की ब्लू होती है। कि ऐसे बोर्ड होते कम है लेकिन होते अवेलेबल हैं, वो आपको दुकानदार शॉपकीपर बताता है। इस समय ये भी ऑप्शन है कि आप इसमें रैम 4 DDR4 भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 तो ऑलरेडी है ना, लेटेस्ट आपका 3 तो हमारे यहाँ इजी मिल जाती है हाँ, लेकिन लेटेस्ट 4 है जो i3 i5 में आ रही है ना हमारे सिस्टम में, उसमें ये 4 DDR4 ही चल रही हैं। तो उसका वो बताने को उसी वो कम्बो हो गया, 3 भी लग सकती है 4 भी स्लॉट लग सकते हैं। ठीक है जी। और भाई इसके मतलब कि रैम के बारे में जो भी भाई को मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम, मज़ीद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं इसके बारे में शेयर मैं करता रहूँगा। इसके साथ मुझे भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।